वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपको हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आखिर हम शॉर्ट डाइपोल में किसी पॉइंट पे हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस बात का जानकारी आपको दिया जाएगा। तो बात हुआ सर कि इसका जानकारी आप कैसे दीजिएगा, तो आपको मैं बता दूं कि इसका जानकारी मैं कैसे दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ बात इसको डिराइव करने से पहले, इस टॉपिक को डिराइव करने से पहले मैं कुछ बेसिक बात बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए मैं बताता हूं क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक डाइपोल मैं बनाता हूं, एक लिया माइनस क्यू और एक लिया मैं प्लस क्यू, ठीक है। एक लिया माइनस क्यू, एक लिया प्लस क्यू। अगर इसके बीच का डिस्टेंस हम 12 मान ले तो ये मेरा बन जाता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इस डाइपोल का डिस्टेंस इधर हम डॉटेड लाइन से बढ़ा दे या इधर हम डॉटेड लाइन से बढ़ा दे, तो ये जो डॉटेड लाइन से बढ़ा है इस लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन, जो कि हम पी पॉइंट पे ये एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। 2 पी पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू शॉर्ट डाइपोल में आया था। ये एक्सियल केस हुआ। लेकिन इसी तरह से एक और अगर हम बात करें कि इधर है माइनस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू। अब देखिए, इधर बढ़ा दे तो एक्सियल हो गया या इधर बढ़ा दे तो एक्सियल हो गया। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पे इस पी पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो ये डाइपोल के परपेंडिकुलर है। डाइपोल कैसे बन गया? जब इसका डिस्टेंस 12 हो गया तो ये डाइपोल बन गया और इसके ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है सर, इक्वेटोरियल बोलते हैं। आपको पता है डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से कहाँ जाता है? प्लस की तरफ जाता है, ठीक ना। डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो माइनस से कहाँ जाता है? प्लस की तरफ जाता है। और इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर चलिए बना ही देते हैं। इसको इससे कनेक्ट कर दिए और इसको इससे कनेक्ट कर दिए। अब ये प्लस है और यहाँ पी पॉइंट पे भी एक चार्ज जो माने वो क्यू नॉट है, भी प्लस होता है। तो एक इधर जाएगा जिसको मान ले E1, और ये प्लस है और ये माइनस है, इधर आया E2, तो E1 इधर चला गया, E2 इधर आ गया, तो नेट जो गया था वो इधर गया था। यानी एक बात गौर कीजिएगा, डाइपोल के केस में जब हम लिए माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो बोले हैं माइनस से कहा जाता है प्लस की तरफ, जो हम दिखाए हैं। तो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गया हुआ है, देखिए ना, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गया हुआ है। इस बात का जानकारी होना चाहिए। तो मैं आपको बोला हूं कि शॉर्ट डाइपोल में किसका? एक्सियल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आया था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल में एक्सियल में होता है। इसी तरह से शॉर्ट डाइपोल में ही इक्वेटोरियल में जो फॉर्मूला आता है वो आता है p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आता है। ठीक है सर, ठीक है। अब ये बेसिक बात आपको बता दिए तो आपके लिए डेरिवेशन करना इजी होगा। चलिए हम डेरिवेशन करके दिखाते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे कीजिएगा? जैसे सबसे पहले बोले हम यहाँ पे एक डाइपोल ले लिए माइनस क्यू, सॉरी यहाँ पे एक चार्ज ले लिए माइनस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज ले लिए प्लस क्यू, ठीक है। अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस 2 ले ले तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ठीक है सर, बन गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इधर एक पॉइंट ले ले, यहाँ पे पॉइंट लेके बनाए, तो अभी हम बोले हैं यहाँ पे पॉइंट लेके बनाएंगे तो वो पॉइंट केस होगा एक्सियल का। अगर हम यहाँ पॉइंट लेके बनाए और इस पे परपेंडिकुलर लाइन होगा तो वो इक्वेटोरियल का। ना हमें एक्सियल बनाना है ना हमें इक्वेटोरियल बनाना है, हमको बनाना है एट एनी पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ले लिए एक पी पॉइंट, और क्योंकि इधर पी पॉइंट लेते तो होता है एक्सियल का, यहाँ पे पी पॉइंट लेके बनाते तो होता है इक्वेटोरियल का। तो ना यहाँ लिए ना यहाँ लिए, इसके बीच में ले लिए पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट को हम इस डाइपोल पे थीटा एंगल से इंक्लाइन करवा दिए। जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट पे हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट डाइपोल में, और थीटा एंगल पे वहां से हम इस पे इंक्लाइन करवा दिए। ठीक है सर, करवा दिए। इसका नाम मान लेते हैं ए और इसका नाम मान लेते हैं बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम कहना चाहते हैं कि जो डाइपोल अभी ऐसे रखा हुआ है इसको मान लेते हैं कि ये डाइपोल ऐसे नहीं अब ऐसे है। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे हम मान ले, तो इसको या इस पॉइंट को मान लेंगे, इस पॉइंट को मान लिए B1, और इसको थोड़ा सा आगे डॉटेड लाइन से बढ़ा दिए और इस पॉइंट को मान लिए A1। मतलब बोले कि अभी ये ऐसे रखा हुआ डाइपोल, इसको घुमा दिए, ऐसे कर लिए, तो इसको मान लिए A1 और इसको क्या मान लिए? B1 मान लिए। अगर तो ये बात बताइए, ये A1 B1 जो डाइपोल है, और इसका जो आपको दिख रहा है कि ये बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड पार्ट है, तो एक्सियल का पार्ट दिख रहा है।
एक्सियल का दिखाना है तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा जो पॉइंट वाला लेंगे, वो जो पॉइंट हम दिखाएंगे वो डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, तब तो आपको दिख रहा है कि एक्सियल का लाइन है। तो ठीक है सर, दिख रहा है। एक बात आपको बता दें कि एक्सियल में जब हम ये माइनस क्यू लिए थे और ये हम प्लस क्यू लिए थे, और जब इसके बीच का डिस्टेंस अगर 12 हो तो ये मेरा डाइपोल बन जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दे कि जो एक्सियल का केस था, वो एक्सियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया हुआ था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर गया हुआ था, ठीक है ना। तो यानी जो हम डाइपोल जो ऐसे रखा हुआ था, हम उसको ऐसे घुमा दिए, तो घुमा दिए इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक्सियल में, इस जो एक्सियल वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये जो A1 और B1 में जो एक्सियल वाला लाइन दिख रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले हम, वो इधर है, जिसको हम E1 से दिखा दिए। किससे दिखा दिए? E1 से दिखा दिए। ठीक है सर, ठीक है, दिखा दिए। अब हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि अब ये जो डाइपोल है, अब एक बार हम एक्सियल घुमा दिए, इसी डाइपोल को अगर हम ऐसे कर दें तो इक्वेटोरियल केस बन जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट से अगर हम देखें, पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। मतलब आइए आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से एक लाइन खींच दे, हम इस पे खींच दे, और इसका नाम अब हम दे दे A2 और इसका नाम दे दे अगर हम B2, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि A2 B2 P पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे A2 जो है वो कौन चार्ज है? माइनस क्यू, और B2 पे कौन चार्ज आएगा? प्लस क्यू। तो एक बात बताइए, जब ये P पॉइंट पे अगर हम देखें ध्यान से, P पॉइंट पे, और ये जो लाइन दिख रहा है P पॉइंट के लॉग में, वो दिख रहा है इक्वेटोरियल का केस है। तो इक्वेटोरियल का केस है तो डाइपोल का डायरेक्शन है माइनस से प्लस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले अपोजिट जाता है, मतलब इसी P पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखाएं? अपोजिट दिखाएंगे। दिखा दिए, ऊपर में दिखा दिए, क्योंकि भाई इसका डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट जाता था, इधर से ऊपर चला गया। ठीक है सर, इसको हम किससे दिखा दिए? E2 से दिखा दिए। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें कि E1 उधर चला गया, E2 उधर चला गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो इसके बीच से जाएगा, गया। इसको हम किस पॉइंट से दिखा दिए? E पॉइंट से दिखा दिए, और इस पूरे एंगल को हम क्या मान लिए? अल्फा मान लिए। ठीक है, हमारा फिगर क्या हो गया? कंप्लीट। हमारा फिगर क्या हो गया? कंप्लीट। डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन बहुत इजी है। वो क्या करेंगे, चलिए बताते हैं डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इस फिगर को अगर हम देखें ध्यान से, क्या देखें? वी नो डैट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 में निकाले, तो E1 जो केस है हम बोले एक्सियल का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट E1, अगर E1 का निकाले किस डाइपोल में, लिख देते हैं हम शॉर्ट डाइपोल में, तो ये केस किसका है? एक्सियल का। तो हम बोले इसमें फॉर्मूला आया हुआ है, यानी E1 बराबर लिख सकते हैं हम 2p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्योंकि भाई एक्सियल में शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला होता है 2p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू होता है। ठीक है ना? ठीक है सर। इसी तरह से अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, अगर हम बात करें अब E1 का हो गया E2 का, E2 पे कौन सा डाइपोल में? शॉर्ट डाइपोल में। और किस लाइन में बात हो रहा है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में अगर हम बात करें तो अभी तो हम फॉर्मूला बोले हैं, E2 का E2 लिखेंगे, फॉर्मूला बोले हैं, इसमें बस हो जाता है p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बात बताइए, अगर हम बोले कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो माइनस से कहाँ जाता है? प्लस की तरफ। जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो माइनस से कहाँ जाता है? प्लस की तरफ जा रहा है। ये बात बताइए, अगर ये P पॉइंट है और ये सट्टल लाइन है, इस लाइन के सटा हुआ लाइन है, तो इसको बोलेंगे हम P cos थीटा। थीटा के सटा हुआ लाइन को बोलते हैं P cos थीटा, और थीटा से दूर वाला लाइन है तो इसको बोलेंगे P sin थीटा। तो ठीक है सर, अगर हम इसमें बात करें कि अगर ये जो मेरा एक्सियल लाइन दिख रहा है, मतलब E1 जो है एक्सियल लाइन है, तो उसमें P नहीं है, उसके साथ क्या है यहाँ पे? P cos थीटा। तो P तो लिखे ही है, लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे? cos थीटा। अगर हम इक्वेटोरियल वाला लाइन देखें, इक्वेटोरियल वाला लाइन, ये लाइन इक्वेटोरियल वाला है, तो इक्वेटोरियल वाला यहाँ पे क्या है? P sin थीटा। तो P नहीं है अकेला, यहाँ पे क्या है? P sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब क्या करना चाहते हैं? अब इसको हम डिराइव करें। अगर इसको हम डिराइव करें तो हम लिखेंगे नाउ
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम बोल सकते हैं E बराबर, फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 कॉस वहां पे अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, अगर एंगल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंगल देखिएगा तो अल्फा है, तो कॉस क्या लगा दिए अल्फा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बट यहाँ पे जो अल्फा एंगल दिख रहा है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो ठीक है, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा E2 का स्क्वायर। ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि cos 90 होता है 0। ठीक है सर, अब क्या करना चाहते हैं, अब आपको कहना चाहते हैं कि हमें E1 पता है और E2 भी पता है, E1 पता है और हमें E2 पता है। तो एक काम करें, तो क्या E का E रूट अंडर E1 की जगह E1 का मान डाल दीजिए, क्या है 2p cos थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्या क्या कर दिए स्क्वायर, और E2 का मान क्या है p साइन थीटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्या क्या कर दिए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे पूरे कहानी में, तो E का E रूट अंडर दोनों में कॉमन क्या है p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू कॉमन है, स्क्वायर में कॉमन निकाल लिए। अब बच क्या जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे ऊपर में 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या बच जाएगा p निकल गया तो साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना भाई, इस दोनों में जो कॉमन था उस कॉमन को हम बाहर निकाले, इस दोनों में p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन कर लिए, और तब हमारा जो बच गया 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखना E का E रूट अंडर, एक बात बता, क्या अगर इस पूरे कहानी को तुम देखोगे तो स्क्वायर से रूट ये तक कट जाएगा, तो यानी E बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा 2 दूना 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। E का E p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे फिर तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा पूरा जाएगा, बस इसको हम तोड़ दिए। वो तोड़े क्यों हैं, देखिए क्यों तोड़े हैं। अगर हम बात करें E का E p बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, अब एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी मेरा फॉर्मूला आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी ये मेरा शॉर्ट डाइपोल में एट एनी पॉइंट पे फॉर्मूला निकल गया। हमें उम्मीद है कि समझ